ऐसे ही सरकार की विदाई आप लोग के आ रहा हूं। अखिल जी प्लीज सर ऐसे नहीं करिए, पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो पहले मैं उनके पास जाऊंगा, तो ऐसे स्क्रीन पर डिजाइन बनाने से मैं आपके पास पहले नहीं आ जाऊंगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट गुजारिश है आपसे, मैं सबके पास बारी बारी से जा रहा हूं। मनोज जी। देखिए राकेश जी, जिस तरीके से कई लोगों ने ये बात रखी कि संवेदनाएं विपक्ष में नहीं है, मैं मान सकता हूं इस बात को और एक्सेप्ट कर लेता हूं कि चलो आपकी बात बिल्कुल सही है। विपक्ष ने 29 जो बच्चों ने सुसाइड किया उसके लिए हमारे पास संवेदनाएं नहीं थी, लेकिन हमसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपके पास है और प्रधानमंत्री जी के पास है, गृह मंत्री जी के पास। हम लोगों ने तो इस बात का जिक्र किया है कई बार कि उसमें लोगों ने अपनी जान दे दी। 1 मिनट का 2 मिनट का मौन मेरे ख्याल से सुबह ही भाषण में प्रधानमंत्री जी को रख देना चाहिए था और इन बच्चों की बात कर देनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, चूंकि आप सत्ता में बैठे हो। लेकिन चूंकि आपको कोसना हमको है, तो हमारी नेता आदरणीय डिंपल जी देख लीजिए, चोटिल लोगों को वहां पे जा रही हैं, उस आंदोलन में कहीं जिनको चोट लगी उनकी मदद कर रही हैं, उनके प्रोटेस्ट में हम सफर बन के खड़े होने का जो होता है माजदा वो भी दिखा रही है, लाठियां चल रही है, पुलिस उनको गिरफ्तार करके थाने में बैठा रही है। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी पे इस तरह का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इतना जानता हूं कि आज के प्रोटेस्ट में जो कुछ हुआ इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार सरकार है। 30 दिनों से प्रधानमंत्री और जो नारे लगे मनोज भाई, जो नारे लगे, सोमनाथ भारती जी ने जो अभी कहा कि ऐसे ही सरकार का अंत हम चाहते हैं, इससे सहमत हैं आप? चुनाव में नहीं हरा पा रहे हैं? नहीं, मैं किसी इस तरह के नहीं, देखिए जितना भी हमको अधिकार है सरकार को क्रिटिसाइज करने का, सरकार को घेरने का, सरकार को लपेटने का, उतना हम बोलने के समर्थन में बात करते हैं। हमने जय भीम के नारे सुने हैं, हमने दौड़ते हुए बच्चों के मुंह से जय भीम के नारे सुने। याद रखिएगा, ये मेरा वक्तव्य हमेशा के लिए, जब जब सड़कों पे जय भीम के नारे लगेंगे तो समझ लेना कि संविधान पे ठीक है। बंदूक मैं जो है एक तस्वीर दिखाते हुए एक अखिल जी की भी टिप्पणी ले लूं, जिससे फिर मैं कुछ बड़ी खबरें हैं उनको बताना पड़ेगा। एक तस्वीर जरा ये दिखाइएगा इधर। ये तस्वीर है फिरोजशाह रोड पर, ये तस्वीर है फिरोजशाह रोड की, ये तस्वीर है। और आप ये देखिए ये तस्वीर क्या है, ये तस्वीर देखिए फिरोजशाह रोड की ये तस्वीर है। और यहां पर आप देखिए कश्मीर बनाने की कोशिश हो रही है। ये सड़क पर आगे सामने से ऐसे प्रदर्शन होता है क्या कि पुलिस वालों पर पत्थर चलाएंगे? ये तस्वीर सामने आ रही है। तो अखिल भाई, ऐसे ही प्रदर्शन की तैयारी, और जो सोमनाथ भारती जी कह रहे थे ऐसे ही सरकार का अंत होगा, चुनाव में नहीं हरा पा रहे हैं, सड़क से हटाएंगे सरकार को। आपने लाला लाजपत राय के बारे में सुना होगा, उनके शरीर पे पड़ी एक एक लाठी ये अंग्रेज सरकार की कफन का कील होगा। एक चीज चेतावनी देता हूं अध्यापक, आज कोई लाला लाजपत राय रोड पर नहीं है। सुनिए महाराज, तो अखिल जी सुनिए, लाला लाजपत राय से तुलना मत करिए। पहले देखिए, गोदी मीडिया मत बनिए, मुझे एक तो टैगिंग मत करिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं। करूंगा ये, हाँ तो करेंगे तो मैं आवाज बंद कर दूंगा। करेंगे तो ये सड़क नहीं है और ना ये जंतर मंतर है, अखिल स्वामी, ये भी जानिए। कुछ बचा नहीं है बात करने के लिए। लाला लाजपत राय कौन है इसमें भाई? कौन है लाला लाजपत राय इस पूरे प्रोटेस्ट में? प्रोटेस्ट के जो चेहरे हैं, प्रोटेस्ट के चेहरों में आप 10 स्टूडेंट्स तो एनआईटी के टॉपर्स तो आप खड़े नहीं कर सके कि ये हम लोगों ने एग्जामिनेशन दिया, हमें ये समस्या आई, सरकार हमसे बात करे। अब वो लोग आज प्रोटेस्ट में खड़े हैं जिनका कहीं कोई करियर है ये नहीं है, और उनको बड़ा लाला लाजपत राय और गांधी पता नहीं क्या ही बना रहे हैं। अब आपका भी नंबर, एक मिनट शुभ रास्ता, एक मिनट जरा मुझे स्क्रीन पर लाइए। अखिल स्वामी जी की आवाज थोड़ी सी डाउन करिए। डेमोक्रेसी है। अखिल स्वामी जी, एक मिनट शुभ रास्ता। अखिल स्वामी जी, एक तो मैं किस पैनलिस्ट के पास कब जाऊंगा, ये मेरे शो में मेरा अधिकार है, तो कोई भी बैठकर मुझे ज्ञान ना दे। हाँ, पॉलिटिकल नेता रहेंगे, पार्टियां रहेंगी, मैं उनके पास जाऊंगा। आपको शुभ रास्ता के पास जाने से शिकायत है तो आपको होती रहे, लेकिन राधिका को जुड़ने में देरी हुई और शुभ रास्ता नहीं, सुनिए, और शुभ रास्ता महिला पैनलिस्ट भी है, तो दोनों बातों का मैंने सम्मान रखा। अब आपको वो सम्मान नहीं हजम हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। वो हमारे बच्चे हैं, तो आई बात समझ में अखिल स्वामी? उनके शरीर का एक एक खून, राकेश जी उछलिए मत। अरे कोई लाला लाजपत राय नहीं है इस समय, गोदी मीडिया मत बनिए। एक तो अखिल स्वामी की आवाज डाउन करिए। आप जब तक टैगिंग करेंगे, मैं आपकी ये सड़क नहीं है, सड़क पर जाकर जो नारेबाजी करनी हो अखिल स्वामी करते रहिएगा। चैनल पर बैठकर अपनी बात, अपना एजेंडा, अपने विचार रखिए। नारेबाजी के लिए मंच नहीं है, और ना मैं किसी को करने दूंगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इधर से भी कोई करेगा तो नहीं करने दूंगा और रोक दूंगा इस तरीके से। तो जब आपको नारे के अलावा बात करनी होगी तो इशारा करिएगा, फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। निशांत, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, शुभराज ने 2-3 बातें कही, मैं उसको पूछना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि सोनाक्षी सिन्हा ने रील बनाई,
फिर उन्होंने कहा कोई भी नीट के बच्चे पढ़े लिखे वहां पर नहीं थे। फिर इन्होंने कहा कि पार्टी के प्रवक्ता अपने आप को ये बन रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन वहां, इन्होंने ऐसी 5-6 बातें कही। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने देखा वहां पर आज 75,000 बच्चे थे, जिसके अंदर से मेरी घर की, मेरी रिश्तेदार, मेरे कजन, मेरे फ्रेंड्स के बच्चे आज वहां पर थे, जो टॉपर रहे हैं, जो डीयू और नीट के पेपर पिछले सालों से वो ट्राई कर रहे हैं, वो अपने घर से छोड़ के सब वहां पर गए। इनके साथ आज कैसा बर्ताव किया सरकार ने, इनका उस पर कोई जवाब नहीं है। ये कह रहे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन या ऑपोजिशन पार्टियां वहां क्यों गई। अरे मोदी जी से सवाल पूछो कि उनका कोई मंत्री, उनका कोई वहां से पार्टी का बंदा क्यों नहीं गया बच्चों से पूछने के लिए कि बच्चों, हम जो 152 पेपर लीक हुए हैं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम धर्मेंद्र प्रधान को सैक करेंगे, हम जिम्मेदारी लेते हैं। क्यों नहीं विश्व गुरु मोदी जी ने एक भी बात आज अपनी शुरुआत में पार्लियामेंट के बाहर से क्यों नहीं कही? क्यों उन 25 बच्चों के लिए 1 मिनट का मौन क्यों नहीं रखा? देखिए, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध और अनशन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। और जब नागरिक अपनी बात रखने के लिए अनशन पर बैठते हैं, तब सरकार को अपना ठीक है। धर्म मैं राधिका से जवाब ले लेता हूं एक और तस्वीर दिखाते हुए। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर किसकी है आप लोग पहचानेंगे अच्छे से। ये तस्वीर जरा दिखाइए। ये तस्वीर है अभिजीत दीपके की तस्वीर है। मंच पर जाकर तिरंगा लहरा रहे हैं और क्या कहा जा रहा था कि अभिजीत दीपके को पुलिस ने उठा लिया है, अभिजीत दीपके को डिटेन कर लिया गया है। यह तस्वीर देखिए, थोड़ी देर पहले की यह तस्वीर है। खैर, राधिका जवाब दीजिए निशांत की बात जी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि सबको प्रोटेस्ट करना उनका संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल है, करना चाहिए। इसीलिए अधिकार छीनने का काम आप लोगों ने किया था जब बाबा रामदेव जी आराम से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। आधी रात को आपने लाठियां चलाई जिसमें एक औरत की भी मृत्यु हो गई थी। वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट तो आपको रास नहीं आया। जब अन्ना तो आप बराबरी करना चाह रही हैं, तो आप हमसे सीख के। अरे हम आपसे बराबरी नहीं कर सकते निशांत जी ना। हम अरे भैया, अब आप मेरे बीच में ना बोले, आपकी बात हो गई। हम बराबरी नहीं कर सकते जल्लादों से, हम बराबरी नहीं कर सकते इमरजेंसी लगाने वालों से, हम बराबरी नहीं कर सकते सिख को मारने वालों से, हम बराबरी नहीं कर सकते जीजाजी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी और राजीव गांधी जैसे देश के लुटेरों। इंदिरा गांधी जी ने लुटेरों से बर्बाद कर सकते बराबरी। सरकार ने निभाया ये राजनीति। बीजेपी की काया पार्टी नहीं बोली, पर इनको तकलीफ है क्योंकि निशांत 30 सेकंड दे दीजिए। आपने कुछ कहा, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप काउंटर कर लीजिएगा। बोलिए राधिका। हम बिल्कुल बराबरी नहीं कर सकते उन लोगों की जिन्होंने सिखों का कत्लेआम किया। हम बिल्कुल बराबरी नहीं कर सकते उन लोगों की जिन्होंने राजीव गांधी जी से लेकर आज तक कितने स्कैम किए, जीजा जी तो जी। हम नहीं कर सकते उन लोगों के साथ बराबरी जो प्रियंका गांधी अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए एक अपने एमएलए को भेज के एक मुसलमान 90 साल की महिला को लाठी पाट के मार के घर से निकाल देती है। हम आप लोगों की दंगाई, आप लोगों की बदमाशी, आप लोगों की बराबरी नहीं कर सकते। देखिए, मैं आज के मुद्दे को नीट पे और बच्चों पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि आज बहुत बच्चों की चोटें लगी है, बहुत बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं भाजपा की तरह 50 साल 30 साल किसी पे नाम लगा के अपने कर्मों को छुपाना नहीं चाहता। आज उनको समझना चाहिए कि सरकार की पहली जिम्मेदारी है संवाद है, दमन नहीं है। लेकिन वर्तमान सरकार ने संवाद की जगह उदासीनता चुनी है। क्या आज कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई हो, आईवाईसी हो, सरकार से सवाल पूछ रही है कि एनटीए का आपने एनटीए को लागू किया, 152 पेपर लीक हुए, इतने बच्चों की मृत्यु हुई, वो क्या मांग रहे थे? 1 करोड़ रुपए। आखिरी बात उनकी जरा सोमनाथ भारती जी को एक बार फिर लाइए। निशांत आपकी बात आ गई। आखिरी बात, युवाओं का भविष्य, आखिरी बात, युवाओं का भविष्य लीक हो रहा है, किसानों का पसीना अनदेखा, और अब आस्था पे सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी। आज का ठीक है सोमनाथ भारती जी, 30 सेकंड आपको भी। तो ये मामला तो क्लियर मैं मान लूं कि आप लोग चुनाव से नहीं, सड़क से और इस तरीके के आंदोलन कह लीजिए या हुड़दंग कह लीजिए, पत्थरबाजी करके आप मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं।